ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 16। 9वां अध्याय 16वां श्लोक। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करेंगे। अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहं हमोय सधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यं हमग्निरहं हुतं। पुनः अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहं हमोषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यं हमग्निरहं हुतं। पुनः अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहं हमोषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यं हमग्निरहं हुतं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अहम अर्थात मैं, कर्तुम अर्थात वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड, अहम अर्थात मैं, यज्ञ अर्थात स्वार्थ यज्ञ, स्वधा अर्थात तर्पण, अहम अर्थात मैं, अहम अर्थात मैं, औषधम अर्थात जड़ी बूटी, मंत्र अर्थात दिव्य ध्वनि, अहम अर्थात मैं, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात निश्चय ही, आज्यम अर्थात घृत, अहम अर्थात मैं, अग्नि अर्थात अग्नि, अहम अर्थात मैं, हुतम अर्थात आहुति या भेंट। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद पढ़ें। किंतु मैं ही कर्मकांड में किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी
अग्नि तथा आहुति हूँ। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो महात्मा है वह सदा दैविक प्रकृति में स्थित रहते हैं। और वो दैविक प्रकृति में स्थित कैसे रहते हैं? तो बोलते हैं कि मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प होकर मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये सब कारण से वे जो है दैविक प्रकृति में स्थित रहते हैं, जो मोह मुक्त हैं, जिन्हें महात्मा जन कहते हैं। और जो दूसरे हैं, जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग अर्थात जो भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं करते, दृढ़ संकल्प नहीं रहते, भगवान को नमस्कार नहीं करते और भक्ति भाव से पूजा नहीं करते। तो पिछले श्लोक में कहते हैं वे क्या करते हैं? तो बोलते हैं वो विभिन्न ज्ञान का अनुशीलन और यज्ञ करते हैं और भगवान के अब विभिन्न स्वरूपों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग तो हीरो हीरोइन को भी भगवान मान लेते हैं, कुछ लोग नेता को भी भगवान मान लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं पिछले श्लोक के कि ये लोग महात्मा भगवद गीता के अकॉर्डिंग ये सब महात्मा नहीं कहलाते। इनको महात्मा नहीं कह सकते। हालांकि ये महात्मा पद पे दिखते हैं, लेकिन इन लोग महात्मा नहीं होते। अब पुनः बताते हैं कि महात्मा की देखने की दृष्टि क्या होती है, कैसे महात्मा, क्योंकि जो महात्मा नहीं है वो आपकी पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते भक्ति भाव से। कुछ लोग पूजा करते भी हैं, जैसा कि हम कुछ श्लोक पूर्व पढ़ चुके हैं कि कभी कभी जो है 12वें श्लोक में, इसी अध्याय के 12वें श्लोक में कुछ लोग जो है कृष्ण भावनामृत में जो है स्वयं को रत दिखाते हैं, लेकिन जो है वो उसमें रत होते नहीं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए यहाँ पे पिछले श्लोक में कहते हैं भक्ति भाव से भगवान की निरंतर पूजा करते हैं। हम लोग पूजा जो है भक्ति भाव से नहीं करते, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो हम लोग डेली सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन उसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ छिपा होता है। मेरा ये काम बन जाए, ओम जय जगदीश हरे, है ना। फिर उसमें आता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उसमें बोलते हैं जो ध्यावे फल पावे, जो आपको पूजा करता है वो फल पाता है। ऐसे आरती ही है पूजा करते समय, और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। ठीक है, तो ये लोग महात्मा नहीं हैं, हालांकि ऐसा दिखते भी हैं, तिलक लगाते हैं एकदम फर्स्ट क्लास मुंड पे। ये लोग महात्मा नहीं हैं। तो जैसा कि इसके पूर्व के श्लोक में
14वें श्लोक में और 13वें श्लोक में बताए हैं भगवान कि ये लोग महात्मा हैं और दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को और क्लियर करते हैं। भगवान स्पष्टकरण करते हैं कि मैं ही जो है कर्मकांड हूँ। ये सब महात्मा लोग जानते हैं, लेकिन जो महात्मा नहीं होते वे नहीं जानते। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों का तर्पण हूँ। कैसे पॉसिबल है कोई सिर्फ कृष्ण का भजन करे? तो यहाँ पे बताते हैं क्योंकि वे जानते हैं महात्मा कृष्ण को छोड़ के अन्य किसी का भी स्मरण नहीं करते, चिंतन नहीं करते। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? प्रश्न उठता है कि अन्य, क्योंकि मन तो भटकता है ना, तो मन कैसे भटकता, मन को रोकते कैसे हैं जो महात्मा होते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि वो हर जगह कृष्ण को ही देखते हैं। इसी श्लोक को अन्य तरह से हम इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं, 7वें 8वें अध्याय में। तो यहाँ पे बताते हैं क्योंकि जो महात्मा होता है वो कर्मकांड में, कर्मकांड मतलब वैदिक अनुष्ठान, वो वैदिक अनुष्ठान में किसको देखता है? कृष्ण को। अर्थात वो जानता है ये जो वैदिक अनुष्ठान है ये तो कृष्ण है। यज्ञ में भी वो कृष्ण को देखता है, जैसा कि 3रे अध्याय में कहा जा चुका है। यज्ञ जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। आगे लिखते हैं वो पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी कृष्ण को समझता है। वो हर कुछ कृष्ण को समझ के करता है कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अग्नि भगवान है, आहुति भगवान है, सब कुछ है, ऐसा समझ के करता है। चलिए तात्पर्य में हम प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी और स्पष्टकरण करते हुए कहते हैं, ज्योति श्रणोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण हैं। स्मृति में वर्णित महान यज्ञ भी वही हैं, वही मतलब कृष्ण हैं। पितृलोकों को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं, जैसा कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, जैसा कि भगवान कुछ इस पिछले अध्याय में बताए हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक, परा और अपरा। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये अग्नि जो है, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च, तो उसमें अग्नि भी आता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं वो भी कृष्ण, वो जो अग्नि तत्व है, ये जो 5 तत्व हैं, ये तो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है, इसलिए वो भी कृष्ण है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं। क्यों?
क्योंकि जो वैदिक यज्ञ है वो किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यज्ञों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। हम तीसरे अध्याय के जो है, कौन सा श्लोक है? 9वां श्लोक ना। विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अर्थात यज्ञ क्या है? तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, और यह कर्म ही यज्ञ है। यज्ञो वे विष्णु, वेदों का आदेश है कि यज्ञो वे विष्णु, अर्थात सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं, तो इसीलिए वो यज्ञ भी कृष्ण है। तात्पर्य में देखिए, पहले ही पैराग्राफ में, यज्ञो वे विष्णु, इसलिए बताते हैं कि ये जो यज्ञ है ये भी पूर्ण रूप से कृष्ण है, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसीलिए यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बोलते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, यहाँ पे जो भक्ति शब्द कोट किया गया ना, हम अब सब समझने लगेंगे तो हम तो सब कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। नहीं, हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अभी भक्ति में नहीं लगे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस प्रकार मिलिट्री में ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति खुद को मिलिट्री नहीं बोल सकता है मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकता है? नहीं, क्योंकि वो उस समय मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है। तो उसी प्रकार से हम भक्ति की अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए हम खुद को नहीं कह सकते कि हम भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि जो भक्ति में लगा हुआ है उसके लक्षण क्या हैं? भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। व्यक्तिगत लाभ, कोई भी उसका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस जीवन में हो चाहे अगले जीवन में हो। यह भक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि वो सारे वेद विहित मतलब वेदों में जो यज्ञ की विषय में बताया गया है, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। ब्रह्मचारियों के लिए कई सारे यज्ञ हैं, गृहस्थों में नित्य ही यज्ञ हैं, हर आश्रम में यज्ञ की जो है विधान बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि गृहस्थ यज्ञ नहीं करते, गृहस्थ भी यज्ञ करते हैं। तो ये बहुत सारे यज्ञों के विधान हैं जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, वेद विहित हैं, मतलब वेदों में बताया गया है। विहित मतलब लिखा गया है, या वेद हमें बताते हैं। सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। किसने? जो भक्ति में लगा हुआ है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के जो है 9वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।